दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और नए व्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं मुरादनगर से गाज़ियाबाद। जी हाँ दोस्तों, ये मुरादनगर का रेलवे रोड, ये रेलवे रोड की पुलिस चौकी दाएं हाथ पर, और सामने मोदी नगर की तरफ चला जाता है मेरठ की तरफ रोड दोस्तों। और यहाँ से स्टार्ट लेंगे, चलेंगे मुरादनगर से गाज़ियाबाद दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। फिर एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। ये रेलवे रोड है और यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं गाज़ियाबाद को। बाई रोड सड़क मार्ग से चलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, चलिए हमारे साथ बने रहिए गाज़ियाबाद तक। इस व्लॉग में हम आपको मुरादनगर से गाज़ियाबाद सड़क मार्ग से सैर कराने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट हम ले चुके हैं दोस्तों। मुरादनगर का रेलवे रोड धीरे धीरे करके पीछे छूट रहा है और हम बढ़ चले हैं गाज़ियाबाद की तरफ दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर नए व्लॉग में सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। नए व्लॉग में सड़क मार्ग से आप हमारे साथ गाज़ियाबाद चल रहे हैं। साथ साथ सड़क के ऊपर देखिए रैपिड का जो ट्रैक है, जो रैपिड रेलवे ट्रेन है, उसका जो ट्रैक है वो साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। और बहुत जल्द ही 20-21 तारीख को ये आरंभ होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। और इसका उद्घाटन होने वाला है दोस्तों। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो इसका व्लॉग भी हम आपके लिए ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे पहले इसी के साथ साथ सड़क मार्ग पर मुरादनगर से गाज़ियाबाद तो सरपट दौड़ रहे हैं वाहन, आप देख सकते हैं दोस्तों। और पीछे ये सड़क जो है चली जाती है मोदीनगर होते हुए मेरठ की साइड दोस्तों। दिल्ली मेरठ मार्ग है ये। और मुरादनगर से हमने आरंभ किया। ये देखिए दाहिनी तरफ जो गेट आप देख रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर का गेट है। और यहाँ से एक ओवरब्रिज पर होते हुए दोस्तों आप कनौजा कुशलिया होते हुए नेशनल हाईवे 24 तक निकल सकते हैं। और इस रास्ते का व्लॉग भी अगर कोई देखना चाहे, ये देखिए गेट आपने देखा, वो पीछे पुराना गेट था और ये जो है आगे नया गेट दोस्तों, आयुध निर्माणी मुरादनगर दोस्तों। तो जो दोस्त देखना चाहते हैं यहाँ से नेशनल हाईवे 24 कैसे निकलेंगे, वो हमारे जो व्लॉग अपलोड है हमारे चैनल पर, उसको जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गाज़ियाबाद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। तमाम उन साथियों से गुजारिश जो पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियोज़ या व्लॉग को आगे भी समय से हासिल करने के लिए या देख पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। साथ ही हम एक बार फिर से उन तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल पर हमारे व्लॉग्स, हमारे वीडियोस को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल और हमारे वीडियोज़ व्लॉग्स के लिए बनाए रखेंगे दोस्तों। ऐसी हमें उम्मीद है, आशा है। हम उनसे आशा और उम्मीद करते हैं क्योंकि हम उन्हीं के लिए इतनी मेहनत से जो है ये व्लॉग्स बना करके लाते हैं, व्लॉग बना करके लाते हैं दोस्तों। और जब आप हमारे व्लॉग देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमको एक हिम्मत मिलती है, एक हौसला मिलता है और आगे और नए व्लॉग बनाने के लिए हम हिम्मत जुटा पाते हैं दोस्तों। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मुरादनगर से हमने आरंभ किया था और गाज़ियाबाद पुराने बस स्टैंड पर जा कर के इसको समाप्त करेंगे दोस्तों। सड़क मार्ग से मुरादनगर से गाज़ियाबाद इस व्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। और अच्छे व्लॉग हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लगातार देखते रहिए और तमाम और अच्छे व्लॉग्स आपको देखने के लिए जल्द ही मिलेंगे जिन पर हमारा काम चल रहा है दोस्तों। धीरे धीरे गाज़ियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुरादनगर काफ़ी पीछे छूटता चला जा रहा है दोस्तों और आगे हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सड़क मार्ग से हम इस दूरी को नाप रहे हैं दोस्तों। और डिस्टेंस या दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गाज़ियाबाद से मुरादनगर की जो दूरी है दोस्तों सड़क मार्ग से, वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। संभवतः कुछ मीटर कम या ज़्यादा हो सकती है, पर अनुमानतः वो 14 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। इस रोड पर ऑटो की बहुत अच्छी सुविधा है, रोडवेज बस की बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों। पुराने बस स्टैंड से रोडवेज बसें बनकर चलती हैं मेरठ के लिए और उसी से आप मुरादनगर आ सकते हैं और मुरादनगर से उन्हीं बसों से आप
जो मेरठ की तरफ से वापस आती हैं गाज़ियाबाद जा सकते हैं। ये देखिए इसी बीच हनुमान मंदिर आपने देखा, असालत नगर का हनुमान मंदिर इसको बोला जाता है दोस्तों। ये जो सड़क मार्ग का हिस्सा है ये कई चीज़ों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। एक तो पीछे जो है ITS डेंटल कॉलेज पढ़ा, जिसमें दूर दूर से स्टूडेंट जो बच्चे आकर के पढ़ते हैं, और उसके बराबर में ही काइट इंजीनियरिंग कॉलेज जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये दो बड़े आयाम यहाँ पर मुरादनगर में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हनुमान मंदिर असालत नगर पीछे छूट चुका है, और अब देखिए आप जो है यहाँ हम पहुँच चुके हैं सैतली गांव के आसपास दोस्तों। यहीं से दाएं तरफ जो है एक रास्ता कटता है सैतली के लिए, और बाएं तरफ जब मुरादनगर से आते हैं तो बाएं तरफ हिसाली के लिए एक रास्ता कटता है। इसी बीच हम पहले पीछे से वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब साइड से आपको बनाते हुए दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। पेट्रोल पंप सैतली का आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बीच में पड़ने वाले तमाम चीज़ों का जिक्र आपसे करते चलेंगे, कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताते हुए चलें दोस्तों। तो मुरादनगर कस्बा है और ज़िला गाज़ियाबाद का हिस्सा है। ये दिल्ली मेरठ रोड सड़क मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, और ये मुरादनगर से जो हमने सफ़र शुरू किया और गाज़ियाबाद हम जिस सफ़र को जाकर के समाप्त करेंगे, ये सारा सफ़र गाज़ियाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। और गाज़ियाबाद ज़िला जो है वो मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, और मेरठ मंडल जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसी बीच आपने देखा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, आपको सामने खड़ी हुई दिखाई दी होंगी ज़रूर। CNG इन्हीं के बराबर में आगे बढ़ते चल रहे हैं दोस्तों, और धीरे धीरे इस सफ़र को गाज़ियाबाद की तरफ लेकर के चल रहे हैं। मुरादनगर से गाज़ियाबाद सड़क मार्ग से इस सफ़र में आप इस व्लॉग में हमारे साथ साझा कर रहे हैं तमाम व्यूज़ और तमाम दृश्य दोस्तों। साथ में ये जो डिवाइडर है और इसमें बार बार जो आपको बहुत सारे जो बीम या खंबे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है रैपिड रेलवे ट्रैक इनके ऊपर बना है, और उसी के ये पिलर हैं दोस्तों। और इसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, संभवतः 20 या 21 तारीख को इसका उद्घाटन होगा, और कोशिश करेंगे कि जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो अभी तो हम नीचे सड़क मार्ग की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको रैपिड की भी एक जो व्लॉग है वो ज़रूर हम लेकर के आएँ, पूरी हमारी कोशिश रहेगी। इसी बीच में आपको बता दूं कि शाम का समय है, घटा जो है वो घिरी हुई है, और तो दोस्तों शाम का समय है और अंधेरा घिरने को है, और जो है घटा बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण जो है विजुअलिटी की कमी है, दृश्यता की कमी है, और शाम के समय इस व्लॉग को बनाया जा रहा है। और चूंकि आज घटा है तो उसके कारण जो है धुंध भी है कुछ, और NCR में अक्सर इस महीने में धुंध हो जाती है, और उसको हालांकि हर साल एक मुद्दा बनाया जाता है, कोई उसको पराली की बताता है, कोई उसको मौसम का इफ़ेक्ट बताता है। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है और शाम का समय है, विजुअलिटी बहुत कम है। आज धूप पूरे दिन नहीं निकली, जिसके कारण मतलब कि जो है इतनी दृश्यता नहीं दिखाई दी जितना कि होनी चाहिए थी दोस्तों। तो शाम का समय है, उजाला बहुत कम है, तो ये ना समझें आपके बहुत ज़्यादा विजुअलिटी नहीं है, हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। इसी बीच हम दुहाई पहुंच चुके हैं। ऊपर पेरीफेरल वे है, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे दोस्तों, और यहीं से गाज़ियाबाद नगर निगम की सीमा आरंभ हो जाती है दोस्तों। ऊपर जो ये पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है, और इसके नीचे से अंडरपास से हम निकल रहे हैं दोस्तों। यहाँ हमने कुछ देर वीडियो को रोका आपको समझाने के लिए कि यहीं तक जो है पहले फेज़ में जो रैपिड रेलवे का जो आरंभ हो रहा है, तो वो यहीं तक पहले फेज़ में होगा, और इसी का उद्घाटन 20 या 21 तारीख को अक्टूबर में होने जा रहा है दोस्तों, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को दोस्तों। तो ये पेरीफेरल एक्सप्रेसवे दुहाई इसको बोला जाता है। बहुचर्चित जगह है दुहाई, क्योंकि एक तो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरता है, और दूसरे यहीं से गाज़ियाबाद नगर निगम की सीमा आरंभ होती है दोस्तों, सिटी की। और यहीं से जो है पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से आप सीधे ऊपर हरियाणा तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये दुहाई है, और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि यही पास ही में जो है जो रैपिड रेलवे है उसका एक वर्कशॉप है दोस्तों, और यहीं से उसके बहुत सारी चीज़ों को संचालित किया जाता है, और पहले फेज़ में दुहाई तक ही उसका उद्घाटन होगा, दुहाई तक ही वो पहले फेज़ में चलेगी दोस्तों।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दुहाई से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सड़क मार्ग पर। कुछ आपको जो दृश्यता है वो धुंधली दिखाई दे सकती है, क्योंकि मैं फिर बता दूं कि शाम का समय है, घटा बहुत ज़्यादा है और धुंध जैसा कुछ थोड़ा सा, जिसके कारण जो है रोशनी की कमी है। और चूंकि रैपिड का काम चल रहा है तो उसके कारण जो सड़क के किनारे पर जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है वो फाइनलाइज अभी नहीं है, क्योंकि जो पहले हुआ करती थी सड़क मार्ग पर लाइटें, उनको उखाड़ना पड़ा, निर्माण कार्य चूँकि लगातार चला उसके कारण, और उसके बाद जो है अभी फाइनली जो है उन लाइटों को अभी लगाया जा रहा है, उनका कार्य चल रहा है दोस्तों। तो शाम का समय है और घटा आज बहुत ज़्यादा रही है, अंधेरा घिरने को है, जिसके कारण रोशनी की कमी है और इसी की वजह से दृश्यता या विजुअलिटी आपको कम महसूस हो सकती है। तो आप ये ना समझें कि हम गलत तरीके से वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं। शाम का समय है, चूंकि हमें गाज़ियाबाद शाम को पहुंचना है, लेकिन हमने जो है शाम को ही इस वीडियो को आपके साथ साझा करने के लिए शूट कर लिया और इसी को हम आपके साथ साझा कर भी रहे हैं इस व्लॉग में दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए सड़क मार्ग पर। आप मुरादनगर से गाज़ियाबाद इस व्लॉग में पीपल फॉर इंडिया चैनल पर तमाम व्यूज़ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कभी पहले ये नेशनल हाईवे 58 का दर्जा प्राप्त सड़क हुआ करती थी, कभी किसी ज़माने में ये सिंगल रोड भी हुआ करता था दोस्तों, तब कहीं डिवाइडर तक भी इसमें नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पहले गाज़ियाबाद ज़िला बना और उसके बाद गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण और गाज़ियाबाद नगर निगम जो सिटी एरिया में, और उसके बाद जो है आगे तमाम एरिया और क्षेत्रों में विकास की नई गतिविधियों ने जब जोर पकड़ा, गति पकड़ी, तो धीरे धीरे आज ये जो है रोड डिवाइडर इसके बीच में है और दोनों तरफ रोड का फिर साइड जो है वो भी बढ़ा, और अब जा कर के जो है ये है कि रैपिड का ट्रैक इसके बीचों बीच ऊपर खड़ा है, पिलर्स इसके बीच में उनके, और एक धीरे धीरे समय के साथ बहुत कुछ बदला है। तो दुहाई से लेके मोटा के बीच तक जो है, मोटा भी एक गांव है, दुहाई भी एक गांव, दोनों गाज़ियाबाद नगर निगम का हिस्सा है गांव, और दोनों के बीच में अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, शिक्षा का बड़ा क्षेत्र माना जाता है ये, जो पता तो चले आपको कई सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे, और ये जो सड़क है ये सीधी, अगर हम इस पर ऐसे ही चलते चले जाएंगे दोस्तों तो ये सीधे दिल्ली तक हम इस पर जा सकते हैं दोस्तों। और हालांकि उससे पहले ही हम गाज़ियाबाद की तरफ मुड़ जाएंगे, मोड़ ले लेंगे खुखना मोड़ से, या उसके पहले ही जो मूवी वर्ल्ड है वहाँ से जो है चांदनी चौकी के पास से बाएं तरफ मुड़ जाएंगे दोस्तों, और आगे आर्य नगर चौक के पास से होते हुए बाएं तरफ सीधे पुराने बस स्टैंड गाज़ियाबाद शहर में पहुँचेंगे दोस्तों। बहरहाल जब वो स्थिति आएगी तो हम आपको बताएंगे, साथ चलते रहिए हमारे साथ। जो है डिवाइडर के जो है साथ साथ हम आपको व्यूज़ परली तरफ का दिखा रहे हैं, क्योंकि बाएं तरफ का व्यूज़ में दिक्कत थोड़ी हो रही थी दोस्तों। कुछ जगह पर ट्रैफिक का काम चल रहा था और उसके कारण कई जगह जो है जो क्रेन है वो खड़ी थी और कई जगह जो है जेसीबी मशीन चल रही थी, जिसके कारण बार बार दिक्कत हो रही थी। तो दाहिने हाथ से हमने उचित समझा कि आपको बिना किसी बाधा और रुकावट के आगे धीरे धीरे हम आपको बढ़ रहे हैं लेकर और व्यूज़ दिखाते हुए चल रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी 2-3 दिन के बाद ही इसका उद्घाटन है, 20-21 तारीख को रैपिड रेलवे का दोस्तों। तो उसी के कारण कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं बाईं तरफ जो है, और उसी के कारण बार बार जैसे कई जगह जेसीबी मशीन और कई जगह जो है क्रेन्स हमको दिखाई दी, तो हमने उधर की बजाय इधर से जो है वीडियो को बनाना उचित समझा दोस्तों। बहरहाल आप महसूस कीजिए हमारे साथ इस सफ़र में हैं और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर इस ब्लॉग को आप देख रहे हैं, और हम मुरादनगर से सड़क मार्ग के द्वारा गाज़ियाबाद बस स्टैंड तक आपको लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। एक अलग अनुभव शाम के समय सड़क पर गुजरना महसूस कीजिए आप, और उसी एहसास को हम साझा करने के लिए आपके साथ इस व्लॉग को शेयर कर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुल 14 किलोमीटर का ये सफ़र, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि गाज़ियाबाद और मुरादनगर के बीच की जो दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। मुरादनगर गाज़ियाबाद का ही हिस्सा है दोस्तों, और गाज़ियाबाद जैसे कि मैं बता चुका हूँ मेरठ मंडल का हिस्सा, और मेरठ मंडल उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है दोस्तों। यूपी 14 के नाम से मशहूर है गाज़ियाबाद, और ज़िला गाज़ियाबाद पिक्चर एक फ़िल्म भी बनी और बहुचर्चित ज़िला अब
और आज भी दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजस्व है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, सबसे ज़्यादा जो ज़िले योगदान करते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व में, उनमें से गाज़ियाबाद भी एक है दोस्तों। एंट्री गेट माना जाता है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि केंद्रीय राजधानी दिल्ली से जब हम उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं तो पहले गाज़ियाबाद में ही दाखिल होते हैं दोस्तों। बहरहाल सड़क पर आगे चल रहे हैं और बढ़ते चलिए हमारे साथ इस सफ़र में, और जो है हम आपको लेकर के सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो है आप हमारे साथ रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंचने वाले हैं सड़क मार्ग से दोस्तों। मुरादनगर से हमने सफ़र को शुरू किया था, ख़त्म करेंगे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के रोडवेज बस स्टैंड पर ही दोस्तों। तो साथ हमारे बने रहिए और साथ साथ देखिए आपको दृश्य तमाम दिखाते हुए चल रहे हैं, तमाम व्यूज़ आप देखते चलिए हमारे साथ। इसी बीच दोस्तों आप जो है रैपिड रेलवे के जो स्टेशन हैं उनको भी आप देखते चलिए साथ साथ, और कुछ ही दिन बाद फिर इन पर रौनक लौटने वाली है, क्योंकि रैपिड का जो शुभारंभ है वो होने वाला है दोस्तों। और उसके बाद इन स्टेशनों पर जो भीड़ उमड़ेगी उसका अंदाज़ा आप अभी से लगा सकते हैं, जैसे कि आप मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ उमड़ते देखते हैं दोस्तों। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना इसी सड़क मार्ग पर रैपिड रेलवे, और रैपिड रेलवे का भी हम आपको व्लॉग ज़रूर आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले सड़क मार्ग का ये व्लॉग आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ज़्यादातर जो लोग हैं इस सड़क के बजाय जो है रैपिड रेलवे में ही चलना चाहेंगे। तो एक जो है अनुभव आप अभी से इस सड़क को कर सकें, इसलिए जो है इस ब्लॉग को आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच पीछे राजनगर एक्सटेंशन का चौक पड़ा, और बहुचर्चित जो है टाउनशिप गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम और जो तमाम बिल्डर्स के आपसी सहयोग से यहाँ पर विकसित बहुचर्चित राजनगर एक्सटेंशन, और उसी से ये शुरू होता है, उसी के राजनगर एक्सटेंशन चौक के कुछ मीटर पहले से ये ओवरब्रिज दोस्तों, और उसी पर आप इस समय चल रहे हैं। इसी बीच रैपिड का ट्रैक आप ऊपर देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों साथ साथ, और उसके पिलर्स आप वीडियो में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये ओवरब्रिज है दोस्तों, और ये राजनगर एक्सटेंशन चौक के ऊपर बनाया हुआ है, जहाँ से एक सड़क राजनगर एक्सटेंशन को चली जाती है और एक सड़क जो है नेशनल हाईवे 24 की तरफ चली जाती है, और एक सड़क मेरठ की तरफ चली जाती है, और एक सड़क आगे गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ चली जाती है, जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरब्रिज लगभग हम पार कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए अभी जो है हम DPS कट के आसपास पहुंचने वाले हैं दोस्तों। DPS कट उसको इसलिए पुकारा जाता है या कहा जाता है क्योंकि वहाँ बाएं हाथ पर DPS स्कूल है, काफ़ी पुराना, यहीं से कुछ दूरी पर आगे बाएं हाथ पर दोस्तों, और यहीं से थोड़ा सा आगे जो है सीधे हाथ पर गांव सिहानी को एक रोड कटता है दोस्तों। सिहानी को इस रोड से 2 रोड कटते हैं, एक ये और एक इससे आगे रोड कटता है दोस्तों, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और तब उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। सड़क मार्ग दिल्ली मेरठ रोड है दोस्तों। ये देखिए, ये जो रोड यहाँ दाहिने हाथ पर आपको हल्का सा दिखाई दिया, ये रोड जो है चला जाता है सिहानी गांव को अंदर दोस्तों। ये DPS का कट इसको बोला जाता है। और बाएं हाथ पर अगर आप यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से जो है आप राजनगर भी पहुँच सकते हैं। बाएं हाथ के लिए सीधे यहाँ से एक सड़क जाती है इस कट से, जो सीधे राजनगर को निकल जाती है दोस्तों। वहाँ एक फाटक भी है और रेलवे ट्रैक भी, आप आराम से वाहन के साथ पार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, दाहिनी तरफ आप देखते हुए चल रहे हैं हमारे साथ तमाम व्यूज़ दोस्तों। और अभी कुछ ही दूरी पर सिहानी चुंगी जिसको बोला जाता है वो एरिया आने वाला है। वहीं बाएं तरफ मूवी वर्ल्ड नाम से मल्टीप्लेक्स सिनेमा, और दाएं हाथ को जो है सिहानी चुंगी से गांव सिहानी को एक और रोड चला जाता है, एक रोड जो पीछे हमने बताया, और उसके अलहदा एक और रोड यहाँ से सिहानी के लिए निकल जाता है दोस्तों। गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र का ही गांव सिहानी,
तो दोस्तों कई गांव इस ट्रैक पर जिस पर हम चलते हुए आ रहे हैं पड़ते हैं। उनमें से गांव सिहानी है, गांव मोरटा है जो ऑन रोड ही हैं दोनों गांव, और इसके अलहदा गांव दुहाई है वो भी ऑन रोड है, गांव मिलक है वो भी ऑन रोड है, गांव हिसाली है गांव सैंतली है वो भी ऑन रोड है। हिसाली के लिए सैंतली के सामने से ही रास्ता चला जाता है। गांव असालत नगर है ITS डेंटल कॉलेज के सामने, लेकिन वो अब मुरादनगर जो है नगर पालिका का हिस्सा हो चुका है। और सिहानी जिस गांव के पास अभी हम चल रहे हैं, ये देखिए, ये जो दाहिनी तरफ रोड अभी आपने देखा डिवाइडर के उस पार, ये रोड जो है गांव सिहानी को चला जाता है। और सिहानी और मोरटा और दुहाई तीनों ही गांव गाजियाबाद नगर निगम का हिस्सा हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जा कर के एक रोड सीधा चला जाता है घुकना मोड़ होते हुए, आगे जाके मेरठ दिल्ली मेरठ मोड़ पर जा मिलता है। ये देखिए 2 रोड यहाँ से हो जाते हैं। और बाएं तरफ ये जो रोड है ये आर्यनगर चौक के किनारे से होते हुए बाएं तरफ को चला जाता है दोस्तों। तो हम इसी पर आगे बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ घुकना मोड़ वाले रोड पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। तो चूँकि हमको अंदर सिटी में जाना है और सिटी यानी पुराने बस स्टैंड पर, तो यहीं से हमको ये सूट करता है आगे। तो दोस्तों आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे जो है जाने पर कुछ दूरी पर आर्यनगर चौक पड़ता है। वहाँ से दाहिनी तरफ को जो है घुकना मोड़ को सड़क चली जाती है, जो उसी रोड पर आकर मिल जाती है जहाँ से हमने थोड़ा सा पीछे अभी 2 रोड हो गए थे, तो उनमें से एक रोड दाहिनी तरफ चला जाता है। आगे से दाईं तरफ जाकर के वो सड़क उसमें मिल जाती है। और सीधे जो सड़क है ये जो है पटेल मार्ग उसको बोलते हैं दोस्तों। और वो आगे जाकर के नए बस स्टैंड से GT रोड में जो जा रहा है, नए बस स्टैंड गाजियाबाद से, वहाँ से जो है मोहन नगर से जो है GT रोड जो जा रहा है उसमें सीधी जा कर के मिल जाती है दोस्तों। तो ये आर्यनगर चौक सामने आ चुका है। ये फुवारा यहाँ पर लगा हुआ है देखिए। तो यहाँ से सीधे पटेल मार्ग जो सामने जाकर के GT रोड में जा मिलेगी सड़क, और दाहिनी तरफ घुकना मोड़ को चली जाएगी। पीछे हम आ ही रहे हैं, सिहानी चुंगी पर जा मिलती है वो सड़क जिस पर हम पीछे से आ रहे हैं। और बाएं तरफ को हम घूमेंगे, ये देखिए हम बाएं तरफ बढ़ चले हैं, तो ये सड़क सीधी रोडवेज बस स्टैंड चली जाती है गाजियाबाद रोडवेज बस अड्डे पर दोस्तों। तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दाहिनी तरफ आर्यनगर है और बाएं तरफ जो है लोहिया नगर है दोस्तों। बहुचर्चित कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बाएं तरफ लोहिया नगर, और यहीं बाएं तरफ थोड़ा सा अगर हम चलते हैं तो हमदर्द जो एक फैक्ट्री है वो भी यहाँ से बाएं तरफ जाने पर पड़ती है दोस्तों। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दाहिनी तरफ जो है आर्यनगर जैसे ही थोड़ा सा पार करते हैं तो दाहिनी तरफ पटेल नगर है दोस्तों, और बाएं तरफ जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि लोहिया नगर दोस्तों। आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब बामुश्किल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से जो है पुराने बस स्टैंड की दोस्तों, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो यहाँ आगे जाकर के गांधी पार्क पड़ेगा बाएं तरफ जो है, और उससे आगे जो है फिर थोड़ा सा आगे चलने पर लोहिया नगर का कट, और सामने जो है बस स्टैंड UP रोडवेज गाजियाबाद बस अड्डा दोस्तों। तो यहाँ लगभग हम इस सफ़र को पूरा कर ही चुके हैं दोस्तों। बामुश्किल 500 मीटर का सफ़र रह चुका है और आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप इस व्लॉग को आगे जा कर के हम समाप्त करेंगे पुराने बस स्टैंड पर दोस्तों। तो ये सफ़र हमने शाम के समय जो है तय किया, और लगभग 14 किलोमीटर का ये सफ़र था। शाम का समय है इसलिए जो है रोशनी की कमी रही दोस्तों, और चूँकि आज घटा थी और घटा के कारण जो है थोड़ा सा दृश्यता की कमी रही। ये देखिए बाएं तरफ पेट्रोल पंप, और आगे जो है अग्रसेन भवन, यहाँ बाएं तरफ सामुदायिक एक केंद्र, और इससे आगे जो है गांधी पार्क, और उससे आगे लोहिया नगर का कट है। ये देखिए बाएं तरफ गांधी पार्क, और यहाँ से आगे जो है लोहिया नगर का कट है बाएं तरफ। दाहिनी तरफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ऑफिसर्स कॉलोनी है, और साथ में जो है इसके उस पार जो है दाईं तरफ पटेल नगर है दोस्तों। तो सामने जो है UP रोडवेज बस स्टैंड पर लगभग हम पहुंचने वाले हैं। 100-200 मीटर की दूरी बामुश्किल बची है दोस्तों। आगे जो है गाजियाबाद का सबसे व्यस्ततम चौराहा है, जिसको गाजियाबाद रोडवेज बस स्टैंड चौक बोला जा सकता है दोस्तों। वहाँ से एक सड़क बाएं तरफ को हापुड़ को चली जाती है, दाहिनी तरफ को जो है एक सड़क जो है GT रोड में जा मिलती है, और आगे सीधे अम्बेडकर रोड पर ये चली जाती है, जा कर के जो है ये सीधे GT रोड पर जा मिलती है, और पीछे हम आर्यनगर चौक की तरफ से आ ही रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो है ऑटो बन कर के चलते हैं गाजियाबाद से जो है मुरादनगर के लिए, और थोड़ा सा आगे जाकर आप सामने देख पा रहे होंगे वो जो है संतोष हॉस्पिटल के पास ही जो ये चौक है, UP रोडवेज बस स्टैंड
चौराहा गाज़ियाबाद का इसको बोलते हैं, रोडवेज बस अड्डा गाज़ियाबाद का, ऐसे सीधे देसी भाषा में इसको आप कह सकते हैं। तो गाज़ियाबाद का रोडवेज बस स्टैंड चौक, सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दूर देखिए संतोष हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो, उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। कभी यहाँ पर होटल हुआ करता था इस बिल्डिंग में, बाद में ये परिवर्तित हो गया या ख़रीद लिया गया, जैसे भी जो भी है। संतोष हॉस्पिटल अभी इसमें चल रहा है, पहले कभी होटल इसमें हुआ करता था। तो यूपी रोडवेज का यहाँ बस स्टैंड है दोस्तों गाज़ियाबाद का, और ये सबसे व्यस्ततम चौराहा, और इसके ऊपर देखिए ओवरब्रिज बना है, और जो है बाएं तरफ को कलेक्ट्रेट के लिए भी आप जा सकते हैं दोस्तों, बाएं तरफ, और दाहिनी तरफ जो है आप जीटी रोड पर जा मिलेगा। पीछे आर्यनगर चौक से हम आ ही रहे हैं, और सामने जो सड़क है वो सीधी चली जाती है अंबेडकर रोड, उसको पुकारा जाता है, जा कर के सीधी जो है जीटी रोड में जा मिलती है दोस्तों। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे बस यहीं व्लॉग को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपने ये 14 किलोमीटर का जो सफ़र था मुरादनगर से गाज़ियाबाद, इसका व्लॉग देखा, देखिए सामने ये संतोष हॉस्पिटल, और देखिए वहाँ दूर सामने जो है रोडवेज बस अड्डा है दोस्तों गाज़ियाबाद का। तो यहीं से रोडवेज की बसें बनकर चलती हैं और उसमें मुरादनगर जाया जा सकता है। बहरहाल सफ़र समाप्त हुआ, व्लॉग को समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, फिर मिलेंगे दोस्तों।